देखिए 3 मई को जो नीट का पेपर आयोजित करवाया गया था वो पेपर रद्द हो चुका है, क्योंकि वो पेपर पहले से लीक हो चुका था। और उस पेपर के लीक होने के बाद, उस पेपर के रद्द होने के बाद एनटीए के डायरेक्टर के द्वारा कहा जाता है कि री नीट होगा, यानी कि दोबारा से नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी कि पहले आपके द्वारा 23 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खेला जाता है, उसके बाद आप कहते हैं कि दोबारा से एग्ज़ाम दो। यानी कि बच्चे ने सारा साल मेहनत की, एग्ज़ाम दिया, और जब बच्चा एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचता है तो उसके सांस्कृतिक और जो धार्मिक आस्थाएं हैं उनके साथ तक खेला जाता है। उनके हाथ पर बंधे हुए कलावों को काटा जाता है, जनेऊ को उतरवाया जाता है, जनेऊ को काटा जाता है, और साथ ही में बच्चों की जेबें थी, बच्चों की जेबों पर जो बटन लगे थे वो उन सबको भी काटा जाता है। यानी कि इतना स्टिकनेस आप बच्चों के साथ करते हैं, बच्चों की धार्मिक और जो सांस्कृतिक आस्था है उनके साथ भी आप खेलते हैं। लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है, एक पेपर जो ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है, 23 लाख बच्चों ने उस पेपर को दिया है, वो पेपर ही लीक हो जाता है। यानी कि बच्चों के साथ इतनी सख्ती की जाती है, लेकिन जो लोग इस पेपर को लीक करते हैं उनके साथ कोई सख्ती नहीं की जाती है। पहली बार नहीं है कि देश में नीट का पेपर लीक हुआ हो, इससे पहले भी कई बार नीट का पेपर लीक हो चुका है। लेकिन ये समस्या हल होने का नाम ही नहीं ले रही है। ना सरकार के द्वारा इस पे कोई सही कदम उठाया जा रहा है, ना एनटीए के द्वारा। और हमारे देश के शिक्षा मंत्री जी का तो क्या कहना, पहले उनके द्वारा यूजीसी की गाइडलाइंस लेके आई जाती है जो कि पूरी तरह से एक जो जनरल कास्ट है उसके विरुद्ध थी, और अब नीट का पेपर लीक हो गया। यानी कि उनसे एक भी काम ठीक से नहीं किया जा रहा है। इतने नकारा व्यक्ति को हमारे देश का शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। बाकी ये नीट का एग्जाम दोबारा कराना इस समस्या का हल नहीं है, बल्कि इस समस्या का हल ये है कि वो जो अपराधी हैं जो बार बार इस पेपर को लीक करते हैं उनके लिए कड़े से कड़े कानून बनाया जाए, और इस प्रकार का सिस्टम बनाया जाए कि ये पेपर कभी भी लीक ना हो सके।